शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। वहां पर एक केयर टेकर, एक बूढ़ा आदमी, हमेशा मुसाफिरों को एक ही हिदायत देता था। रात को 12 बजे के बाद अपने कमरे का आईना ढक देना, और अगर कोई बाहर से नाम पुकारे तो खिड़की मत खोलना। विक्रम को जर शहर की भागदौड़ से थक हार कर घर वहां शांति के लिए गया था। इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। रात के ठीक 12:15 हो रहे थे। पूरा गेस्ट हाउस सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी विक्रम को अपनी खिड़की पर किसी की उंगलियों के टकराने की आवाज आई। उसने अनसुना कर दिया, पर फिर एक जानी पहचानी आवाज आई जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। विक्रम, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसकी माँ हजारों मील दूर शहर में है। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बाहर कोई नहीं था, बस घना कोहरा और सूखी टहनियों हवा में हिल रही थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी नजर दीवार पर लगे बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसका कमरा तो दिख रहा था, लेकिन उसमें विक्रम अकेला नहीं था। आईने के अंदर विक्रम बिल्कुल पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस तो सफेद जलती हुई आंखें थीं। विक्रम डर के मारे जम गया। उसने असलियत में पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही वह वापस आईने में देखता, वहां एक साया अब उसके करीब आ चुका था। अब उस साये के साथ विक्रम के कंधों पर थे। विक्रम को अपने कंधों पर बर्फीली ठंडक महसूस होने लगे और वह चिल्लाने का, पर उसका गला सूख चुका था। आईने वाले साये ने उसका मुंह विक्रम के कान के पास लाया और वही आवाज निकली जो थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर आई थी। मैंने कहा था ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगली सुबह कमरा नंबर 103 का दरवाजा खुला था। विक्रम नहा नहीं था, बस आईने पर एक दरार थी और फर्श पर विक्रम के चश्मे के टुकड़े पड़े थे। आज भी उस गेस्ट हाउस के आईने कि अगर कोई गौर से देखता है तो उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो शीशे के अंदर से बाहर आने का हाथ पटक रहा होता है।